नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भाजपा एक नारा देती रही है, वह है डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार। मतलब यह है कि जिस रेलगाड़ी में ज़्यादा इंजन लगे होते हैं उसकी रफ्तार भी तेज होती है। इसलिए भाजपा ने डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दिया था। इसका मतलब है कि भाजपा का शासन केंद्र में हो, राज्य में हो और महानगर निगमों में भी हो। जब इन तीनों में भाजपा का राज होगा तो विकास भी दुगनी और तिगुनी रफ्तार से होगा। देश के ज़्यादातर मतदाताओं ने भाजपा की इस बात पर भरोसा भी कर लिया और केंद्र के अलावा कई राज्यों में सरकार और महानगर निगमों में भाजपा का बोर्ड बनवा दिया। अब मतदाता निश्चिंत हो गए कि चलो, जिन और जहां पर 3 स्थानों पर भाजपा की सरकार है वहां विकास रॉकेट की रफ्तार से उड़ रहा होगा। लेकिन ये क्या, रफ्तार तो उल्टी दिशा में बहने लगी। मतलब विकास आगे की तरफ दौड़ने के बजाय रसातल की तरफ जाने लगा। महानगरों में रहने वाले लोगों की हालत नरक में रहने जैसी हो गई है। प्रदूषण से लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर हों, पानी बिजली के लिए हाहाकार मच गया, ट्रैफिक जाम से लोगों की सांस फूल गई, बारिश के दौरान पूरा शहर जलमग्न हो गया, सड़कों पर गड्ढों में भरे पानी से लोगों की मौत होने लगी। मतलब क्या सोचा था और क्या मिला। हालात वही पुराने, बल्कि यूं कहें कि उनमें 2-4 नए जख्म और जुड़ गए। ऐसा नहीं है कि यह हालत अकेले भाजपा के डबल ट्रिपल इंजन वाले राज्यों के महानगरों की है। कांग्रेस और दूसरे दलों के राज्यों का भी यही हाल है। मतलब सब ने मतदाताओं को ठग लिया, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे साबित हुए, सिर्फ दिखाने के लिए अलग। महानगरों की यह भयावह तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हुई है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि जीने योग्य रहने योग्य शहर की में 2026 के इंडेक्स में दुनिया के 173 शहरों का स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचा, पर्यावरण, स्थिरता और सांस्कृतिक सुविधाओं जैसे प्रमुख मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। इस इंडेक्स में देश की राजधानी नई दिल्ली 120वें स्थान पर रही, जबकि देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई 121वें स्थान पर। दक्षिण भारत के प्रमुख महानगर चेन्नई को 123वां और बेंगलुरु को 127वां स्थान प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इन शहरों की रैंकिंग में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। यह स्थिति दर्शाती है कि तेज आर्थिक विकास के बावजूद भारतीय महानगरों में जीवन गुणवत्ता, यातायात, प्रदूषण, सार्वजनिक सेवाओं और शहरी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां और भारी भ्रष्टाचार अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। गौरतलब है कि केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार है, दिल्ली राज्य में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली के महानगर निगम बोर्ड पर भी भाजपा का कब्जा है। इसी तरह महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार है। हालांकि बहुमत वहां पर पूरी तरह से भाजपा का ही रहा है, पर गठबंधन की मजबूरी में शिवसेना शिंदे को भी सरकार में शामिल करना पड़ा। मुंबई महानगर निगम में भाजपा शिवसेना का बोर्ड है। मतलब दिल्ली और मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार है। बेंगलुरु को 5 अलग अलग निगमों में विभाजित किया गया है और वर्तमान में यहाँ प्रशासक और सरकार का नियंत्रण है। मतलब यहाँ भी कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार है। हालांकि कांग्रेस ने कभी डबल या ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा और नारा दिया नहीं है। इसी तरह ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन में द्रमुक का बोर्ड है। अब यहाँ एक इंजन रह गया है। पिछले महीने तक जब स्टालिन की सरकार तमिलनाडु में थी तब यहाँ डबल इंजन की सरकार थी। अब तमिलनाडु में अभिनेता विजय की सरकार है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन ने पहला स्थान प्राप्त करते हुए दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर का दर्जा बरकरार रखा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दूसरे और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न तीसरे स्थान पर रहा। अब आप खुद ही कल्पना कर लीजिए कि कहाँ इन 3 प्रथम स्थान पर रहने वाले शहरों का स्थान और कहाँ भारत के 4 प्रमुख शहर दिल्ली 120वें स्थान पर, मुंबई 121वें स्थान पर और चेन्नई 123वें और बेंगलुरु 127वें स्थान पर है। अब जरा यह भी सोच लीजिए, जब इन शहरों की रैंकिंग का यह हाल है तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का क्या हाल होगा।
ग्लोबल रैंकिंग में दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु ने जो स्थान हासिल किया है, उससे न तो किसी नेता और न ही किसी अफसर के लिए ये शर्म का विषय है, क्योंकि नेता और अफसरों के गठजोड़ ने शर्म तो पहले ही बेच खाई है। अब बची हुई है सिर्फ बेशर्मी। इस ग्लोबल सूची में यदि इन शहरों की रैंकिंग सबसे आखिर में भी होती तो भी नेता अफसरों की गेंडे जैसी मोटी खाल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पड़े भी क्यों, ये तो बने ही लोगों की छाती पर मूंग दलने के लिए हैं। इन्हें जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, लाखों का वेतन भत्ता मिलता है। इनको कौन सा सड़कों के पानी भरे गड्ढों में गिरना है, इनको कौन सा रिश्वत देकर कोई काम कराना है। बल्कि किसी का कोई काम यदि हो तो उसे इन्हें रिश्वत देनी होती है। एक बार नौकरी या सत्ता में आने के बाद ये इतना कमा लेते हैं कि इनकी तो पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकें। फिर जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है। यह तो सिर्फ आम लोगों को बहेलियों के जाल में चिड़ियों को फांसने का तरीका है। जब फंस गई तो सिर्फ फड़फड़ाने के अलावा क्या कर सकती है। तो इन शहरों की जनता भी अब फड़फड़ा ही सकती है। किसी में है हिम्मत कि इनका कुछ बिगाड़ सके। देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना है और ना बनेगा कि जिम्मेदारी नहीं निभाने पर अफसरों को जेल की सजा हुई। बाकी तो इनका कुछ बिगड़ना नहीं है। लोग सड़कों पर गड्ढों में गिरकर मरे, इमारतों की आग में जल के मरे या ऐसी ही किसी सरकारी लापरवाही से मौत का शिकार बने, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वो आपने देखा होगा पिछले दिनों कि दिल्ली और लखनऊ में बहुमंजिला इमारतों में आग लगने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इन इमारतों के पास आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे। किसी ने इनकी तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा। इतने लोगों की मौत हो गई, किंतु ना तो एक भी नेता ने इस्तीफा दिया और ना ही किसी अफसर को जेल की सजा हुई। ऐसा नहीं है कि इन महानगरों की हालत नरक की तरह है। इनमें कुछ कम या ज़्यादा खराब हालत देश के बाकी दूसरे छोटे शहरों की भी है, जो महानगर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कारण यहाँ भी आदमी तो वैसे ही हैं जैसे महानगरों में हैं। वैसे ही नेता, वैसे ही अफसर। भोले भाले लोगों को विकास के डबल ट्रिपल इंजन के झांसे से ठग कर सत्ता में आए राजनीतिक दलों का मूल चरित्र तो एक जैसा बहरूपिया वाला ही है। इसलिए कभी एक दल सत्ता में आता है तो कभी दूसरा दल आ जाता है। देश के लोगों के पास सिर्फ अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिन शहरों की रैंकिंग सूची में नीचे आई है, इनमें भविष्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नेता और अफसर सुधरने वाले हैं नहीं। तो दोस्तों, ये हालत है पूरे देश की। दरअसल यह हालत है, ये जो ग्लोबल रैंकिंग जारी हुई है, ये केवल देश के 4-5 बड़े महानगरों की हालत नहीं है। पूरे देश में आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, यहाँ छोटे शहरों में चले जाइए, गांवों में चले जाइए, आप कस्बों में चले जाइए, वही आपको हालत मिलेगी। मानसून के दौरान सड़कों पे गड्ढे हैं, जल भराव की स्थिति है, सड़कों पे बिजली के खंभों में करंट बह रहा है, लोग गड्ढों में गिर के मर रहे हैं, अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, लाइट, बिजली, पानी का वहाँ पर कुछ आता पता नहीं है, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। पर्यावरण इतनी बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है महानगरों का और बड़े शहरों का कि सांस लेना मतलब जहर पीने के समान है। तो ये पूरे देश का हालत है। और ये देश की हालत करी किसने है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन नेता और अफसरों के साथ साथ हमारी सबकी भी है, क्योंकि हमने ही इनका चयन किया है। हमने ही डबल ट्रिपल इंजन की सरकारों पर भरोसा किया है और उनको वोट देकर सत्ता में बैठाया है, ताकि ये लड्डू खाएं, ये माल खाएं और आप जो है तड़फड़ाएं, आप परेशान होते रहें, आपको सिर्फ वो वादों के और झांसों के झुंझुने थमा दिए जाएं। ये पूरे देश की दोस्तों हालत हो चुकी है। ये तस्वीर है जो दिखाती है कि ये सच्चाई है और नेताओं ने जो दावे और वादे किए थे उसकी हकीकत क्या है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।